बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं अलकमर टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल मन्नान कमर। बात चल रही है रबीउल अव्वल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले के हालात से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद होती है फिर क्या क्या मामलात होते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत कब हुई, उसकी सही तारीख़ क्या है, क्या इसमें कोई इख्तलाफ भी है। तो इस हवाले से आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आज हमारे पास ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं स्टूडियो में जनाब इस्लामिक स्कॉलर हैं उस्ताज़ुल उलमा ख़ावर रशीद भट्ट साहब। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि शेख साहब हमारे पास तशरीफ़ लाएँ आप, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तसलसल है जो कि कुरान और सुन्नत की रोशनी फैलाने का आगे सिलसिला जारी व सारी है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम को मुकम्मल देखा करें ताकि आप सही तौर पर बातों को समझ सकें। तो चलते हैं, सवाल करते हैं पहले अपने शेख साहब से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत किस साल में हुई? शेख साहब। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी और बड़े अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने का मौका दिया। जो आपने सवाल किया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत किस साल में हुई, इसके हवाले से ये बात याद रखें, मुसलमानों के जो बुनियादी माखज़ हैं वो दो हैं, किताब व सुन्नत यानी कुरान मजीद और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन और अहादीस। जी, कुरान मजीद और अहादीस के अंदर तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साल विलादत का कोई तज़किरा नहीं जी। अलबत्ता तारीख़ी रिवायात के अंदर, तारीख़ी कुतुब के अंदर और फिर उनको मद्देनज़र रख कर हैतदानों ने जो सन जो है वो निकाला है जी, वो है ईस्वी के एतबार से 571 जी, और उसी को जो है वो आमुल फ़ील भी कहा जाता है। जी। आमुल फ़ील का मतलब होता है कि जिस साल मक्के के ऊपर हाथी वालों ने हमला किया था, जिसका तज़किरा सूरतुल फ़ील के अंदर मौजूद है। अबरहा जो है वो हाथी को लेकर आया था। तो बहरहाल तारीख़ के अंदर जो है इस तरह ये बात लिखी हुई है, दाना ये लिखा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साल पैदाइश ये। अच्छा शेख साहब, 12 रबीउल अव्वल को वलादत की तारीख़ क्यों कहा जाता है कि उसे ही वाज़ेह तौर पर एक ही तारीख़ बयान की जाती है, इसकी क्या वजह? ये बात याद रखिएगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तारीख़ पैदाइश है जी, उसके हवाले से भी ना तो कुरान मजीद के अंदर कोई नस मौजूद है और ना ही अहादीस मुबारका के अंदर कोई नस मौजूद है। सिर्फ तारीख़ दानों के मुख्तलिफ अक़वाल हैं जी। उनमें से रबीउल अव्वल के अंदर भी हैं, कोई कहता है 8 है जी, कोई कहता है 10 है, कोई 12 है, कोई 2 तारीख़ बताता है, कोई कुछ बताता है जी। बल्कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब गुनियत तालिबीन के अंदर मुहर्रम का महीना भी नकल किया है कि किसी ने कहा है कि जी मुहर्रम के महीने में नबी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। बल्कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब ने जो फतावा रिज़विया के अंदर इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की है 26 नंबर जिल्द में, उसके अंदर उन्होंने एक ऐसी रिवायत नकल की है जिससे पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का जो महीना है वो तो रबीउल अव्वल बनता ही नहीं है। और वो रिवायत बचपन के अंदर हमने भी अपने कारी साहब से खुतबा जुमा के अंदर सुनी थी, क्योंकि मेरा पहले ताल्लुक़ जो है वो उसी मसलक के साथ था। तो वो रिवायत ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो हमल हुआ था वो ज़ुल्हज्जा के महीने में हुआ था जी। और ये बात भी उन्होंने लिखी है वहाँ पर कि 9 माह तक जो है वो हमल रहा है। तो अब जब हम ज़ुल्हज्जा से शुमार करते हैं 9 महीना, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादा उला, जमादा सानी, रजब, शाबान और रमज़ान। जी जी। रमज़ान का महीना बनता है या शवाल का महीना बनता है। जी।
اب اس کے حوالے سے تو کوئی واضح نص نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیدائش کا مہینہ ہے وہ کون سا ہے۔ صحیح، جب پیدائش کا مہینہ ہی مقرر نہیں ہے تو پیدائش کی تاریخ جو ہے وہ کیسے متعین کی جا سکتی ہے؟ بہرحال یہ ساری تفصیل جی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام تک جو ہے وہ معلومات پہنچ جائے جی کہ حقیقت یہ کیا ہے۔ تو اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کے جواب کی طرف کہ 12 ربیع الاول کیوں مقرر کی جاتی ہے؟ ہاں جی، تو چونکہ یہ ہمارے جو دوست 12 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مانتے ہیں، ان کے جو بڑے امام ہیں احمد رضا خان صاحب جی انہوں نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جی اہل حیات اور اہل زیجات جو ہیں وہ تو 8 کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن انہوں نے 12 ربیع الاول کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ زیادہ تر مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ بات مشہور ہو چکی ہے۔ صحیح، بہرحال یہ تو ان کا ایک جی طریقہ کار ہے، اصل تو یہ سوال ان سے ہونا چاہیے کیونکہ ہم تو اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ کوئی طریق ثابت ہو، صحیح، لیکن جو ثابت مانتے ہیں تو میں نے ان کی جو کتابوں کے اندر جو پڑھا وہ میں نے آپ کو بتایا، یعنی کہ 8 9 10 12 یہ صرف اقوال ہیں، حقیقت اقوال ہیں، کوئی بھی ان میں سے کنفرم نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، صحیح مسلم میں پیر کے دن ولادت کے بارے میں کیا روایت آتی ہے؟ ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے، صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے۔ آپ سے سوال ہوا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یوم ولدت فیہ، یہ ایسا دن ہے کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ تو چونکہ یہ نص کے اندر آ گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پیر کے دن ہوئی ہے، پیر کے دن، اس لیے پیر کے دن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن بنانا اور اس کو لوگوں کے اندر بیان کرنا حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نص کے اندر آ گیا اور اس پر ہمارا ایمان ہے، صحیح، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے۔ تو اب پیر کا دن جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن ہے۔ جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کس انداز سے جو ہے وہ خوشی منائی؟ روزہ رکھا۔ اصل سوال تو یہی ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں بھی پیر والا روزہ جو ہے وہ رکھا کریں آپ جی، ہفتے کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سال کے بعد نہیں بلکہ ہفتہ وار جو ہے اپنے دن کو جو ہے اس کی وضاحت کیا کہ پیدائش میری پیر کے دن ہوئی ہے اور اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، شکرانے کے طور پر آپ روزہ رکھتے تھے، تو ہمیں بھی اور یہ مسنون ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، بلکہ جمعرات کا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموماً روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پیر اور جمعرات کا روزہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ رائج ہے۔ تو پیر کا روزہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہمیں رکھنا چاہیے، اور وہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور جو احباب کہتے ہیں جی ہم نے ولادت با سعادت منانی ہے تو بھی سنت کے مطابق منا لیں، ہر پیر کو منائیں۔ صحیح بات، سال کے بعد منانے کے بجائے ہر پیر جو نبی علیہ السلام نے جو طریقہ کار اپنایا اس کے اوپر عمل کریں۔ اچھا شاہ صاحب، تاریخ ولادت تو معلوم نہیں ہے، تو اس کے اوپر یہ جو 12 ربیع الاول کا پکا کہہ دینا ہے اور اسی پہ انحصار کر کے جو سلسل چل رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کا؟ نہیں، وہ تو میں نے وضاحت کر دی کہ کنفرم دلیل کوئی نہیں، یعنی تاریخ دان بھی اس کے اوپر متفق نہیں، تو جو لوگ ایسا کے اندر کرتے تو ہیں نص نہیں ہے۔ جی جی، تاریخ دانوں نے گفتگو کی ہے، ہاں جی، لیکن وہ بھی اس بات پر متفق نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول۔ جی، تو جب تاریخ دان بھی اس پر متفق نہیں ہے تو پھر کیسے کنفرم کہا جا سکتا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول ہی ہے؟ جی، اس لیے یہ تو اصولی بات ہے، اور ان کے علماء نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ 12 ربیع الاول کنفرم کوئی نہیں، یہ صرف مشہور ہو چکی ہے، اس لیے انہوں نے مقرر کیا۔ صحیح۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں یہ 12 ربیع الاول کا جو بھی منایا جاتا ہے دن، تو کیا تاریخ ولادت کا معلوم ہونا اس کے لیے ضروری ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تاریخ ولادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں تاریخ ولادت پتہ ہو نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے ساتھ جو محبت کا لیول ہے وہ تو آپ نے فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب لوگوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو تم۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تو یہ لیول ہے۔ جی،
जिनके साथ आपसे कम मोहब्बत करनी है, हाँ जी। मसलन वालिदैन है, वालिदैन, बीवी है, बहन भाई हैं, क्या उनके साथ मोहब्बत करने के लिए हमें उनकी तरीक़े वलादत का इल्म होना ज़रूरी है? नहीं। कोई भी नहीं कहता। जी जी। तो जिनके साथ कम मोहब्बत है उनके साथ मोहब्बत करने के लिए तरीक़े वलादत का जानना कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे नहीं याद कि मेरे वालिदैन की तरीक़े पैदाइश क्या है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनके साथ मोहब्बत है। मोहब्बत, जो हमारे नाजरीन हैं जी जी। इनमें से कितने लोग हैं जिनको अपने वालिदैन की तरीक़े वलादत का पता होगा? शायद ही कोई बंदा हो, बल्कि उनको पूछना पड़ेगा। अब बिल्कुल मेरी इस बात के बाद उनको पूछना पड़ेगा कि अब्बू जी आपकी तरीक़े वलादत क्या है, लेकिन मोहब्बत कर रहे हैं वो। बिल्कुल। तो जिनके साथ छोटी मोहब्बत है उनके लिए तरीक़े वलादत का जानना कोई ज़रूरत नहीं, मोहब्बत के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम के जिनके साथ सबसे ज़्यादा बढ़कर हमने मोहब्बत करनी है, उसका तरीक़े वलादत के साथ जोड़ना, ये कहाँ का इंसान। जी। इसलिए ये कहना कि जो तरीक़े वलादत मनाता है वो ही मोहब्बत करता है और उसके अलावा सारे शैतान हैं, ये बहरहाल उनको गौर व फिक्र करना चाहिए इस बात को। अच्छा साहब, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की तारीख़ को किस तरह से यानी कि याद करते हैं, या उनके नज़दीक तारीख़ का कोई है? तो ये तो ये हम ही नहीं, उनके उलमा भी कहते हैं कि सहाबा के दौर में भी ये दिन तो आया है, जो भी उन्होंने मुकर्रर किया होगा सहाबा ने नहीं मनाया। नहीं, उन्होंने कभी भी इस तरीके से, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ख़ास 12 रबीउल अव्वल को कभी भी किसी भी सहाबी ने, एक भी सहाबी नहीं मिलता जिसने 12 रबीउल अव्वल को या 8 को या 10 को या मुहर्रम को नबी अलैहिस्सलाम की वलादत बासआदत का इस अंदाज से तज़किरा किया हो जो हमारे यहाँ जो है वो राय हो चुका है। तज़किरा ही नहीं मिलता। ये उनको उलमा भी कहते हैं सही कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। सही। जैसे साहब आज के इस प्रोग्राम में जैसा कि हमने तरीक़े वलादत के ऊपर मुकम्मल गुफ्तगू की है और आपने तफसील के साथ बता दिया कि कोई तारीख़ मुतय्यन है ही नहीं, पता ही नहीं है, कन्फर्म नहीं है। तो इस हवाले से मुसलमान के लिए आज के इस प्रोग्राम में क्या सबक हासिल होना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, कैसे करनी है, क्या दिन को याद रखना ज़रूरी है? मैंने अपनी गुफ्तगू के अंदर भी ये बात बता दी जी कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत ये सबसे बढ़कर ये ईमान का हिस्सा है। दूसरी बात ये है कि इसके लिए तरीक़े वलादत का होना, मालूम होना कोई शर्त नहीं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कभी भी नबी अलैहिस्सलाम से तरीक़े वलादत का पूछा ही, बल्कि उन्होंने पीर के रोज़े का पूछा है और आपने उसके ज़िमन में बताया है कि इस दिन में जो है वो पैदा हुआ। तो बाकायदा कभी भी किसी सहाबी ने मोहब्बत करने से पहले ये नहीं पूछा जी आप कब पैदा हुए, हम उस दिन को दिन मनाएंगे तो फिर ही हमारी मोहब्बत का इज़हार होगा, ऐसा कोई है ही नहीं। तो पैगाम ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की वलादत बासआदत ये बिल्कुल इसके ऊपर तो कोई मुसलमान कोई बात कर ही नहीं सकता। बेशक। असल मसला जो है वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान जो है वो मलहूज़ रखना चाहिए, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, कि जिसने ऐसा काम किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है वो मरदूद है। और एक रिवायत के अंदर ये अल्फाज है मन अहदसा फी दीनिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, जिसने हमारे इस दीन के अंदर कोई नई चीज़ ईजाद की जो इसमें से नहीं है वो मरदूद है। नबी अलैहिस्सलाम की वलादत बासआदत, आपकी तारीख़, आपका दिन, आपका साल मालूम हो ना हो, मोहब्बत ये अपनी जगह पर, लेकिन कोई दिन मुकर्रर करके ख़ास डोल मक्का करना और इसी तरह जो है वो मर्द और औरतों का इख्तलात और अजीबोगरीब किस्म की जो हरकतें होती हैं आज, अब तो उनके उलमा भी कह रहे हैं कि यार हमने इतनी तो इजाज़त नहीं, इतनी नहीं थी दी, अब तो आप लोग कर रहे हैं। जी तो खुद उनको गौर करना चाहिए जी। तो कतई इसकी जो है गुंजाइश नहीं है। तो सुन्नत के मुताबिक हमें अमल करना चाहिए। जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत के दावेदार हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने पीर के दिन को बयान किया, रोज़ा रखा है, रोज़ा रखें, बिल्कुल किसी मुसलमान पे इसके ऊपर इख्तलाफ नहीं, आप रोज़ा रखें और नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक और नबी अलैहिस्सलाम के जो आने का मकसद है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। और आपके आने का मकसद ये है कि लोगों को किताब व सुन्नत जो है वो पहुँचाया जाए, जहलियत के जो आमाल हैं उनको ख़त्म किया जाए, इस्लाम का बोलबाला किया जाए, ये आपके आने का मकसद है और यही आज के प्रोग्राम का पूरा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, आपने देखा ये गुफ्तगू सारी आपने सुनी
اور ایک بہت ہی خوبصورت پیغام جو آخر میں شیخ صاحب نے دیا کہ ہمیں تاریخ ولادت کو دیکھنے کی بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان پر عمل کرنا ہے، اور ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ سال بعد نہیں بلکہ ہر لمحہ ہمیں کرنی ہے۔ تو اس طرح کے مزید علمی پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ روزانہ رات 8 بجے یہ پروگرام آپ القمر ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔